Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study the third remedy from Allen's keynote, that is Aconitum Nephalis. So हम लोगों ने ना Aconitum Nephalis इसके दुबे से भी study की है. Now we are going to study from Allen also. So let's start the lecture. Aconite का प्रूवर कौन है? तो डॉक्टर सैमुअल हैनमन सर इसके प्रूवर है. कॉमन नेम इज मॉन्क्स हुड. वुल्फ बेन भी इसको कहा जाता है और हेलमेट फ्लोर भी उसको कहा जाता है. इट बिलोंग्स टू अ रेननक्यूलेसी फैमिली एंड द सोरा इज इन द बैकग्राउंड. ऑब्वियसली द मायाजम सोरा इज इन द बैकग्राउंड. इट इज एन एक्यूट रेमेडी. सो है ना, सोरा इज इन द बैकग्राउंड. ठीक है. सो है ना, अ पार्ट यूज्ड इज होल प्लांट, मतलब पूरे प्लांट से इसका सोर्स है, इसकी रेमेडी बनाई जाती है. तो कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज जनरली इंडिकेटेड टू द एक्यूट और द रीसेंट केसेस अकरिंग इन द यंग पर्सन्स, स्पेशली गर्ल्स ऑफ फुल प्लेथोरिक हैबिट्स हु लीड्स टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर सेडेंटरी लाइफ. पर्सन्स इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस, डार्क हेयर एंड आईज, रिजिड मस्कुलर फाइबर्स. सो मोस्टली कैसे लोगों को, फीमेल्स को, मतलब गर्ल्स को ज्यादा सूट करती है प्लेथोरिक, जिनमें खून कम रहता है, एनीमिक टाइप ऑफ अ गर्ल, वाइट पेल टाइप ऑफ लुकिंग गर्ल, वैक्सी लुक जिनको रहता है, फिर सिर्फ बैठ के ही काम रहता है, आईटी में कोई काम होगा, या फिर कहीं पे भी घर में भी है ना. बहुत सारे 10th-12th के बच्चे जो रहते हैं, जो नीट प्रिपेयर करते हैं, जो सीए का प्रिपरेशन करते हैं, जो किसी भी और चीज का प्रिपरेशन करते हैं, तो है ना मोस्टली वो लोग कैसे रहते हैं कि है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल उनका रहता है, बहुत बैठ के उनको स्टडी करना पड़ता है. ऐसे जो भी लोग रहते हैं, जो भी गर्ल्स रहते हैं, सो इट इज सूटेड टू देम. दे आर हैविंग द डार्क ब्लैक हेयर्स, आईज भी उनके डार्क रहते हैं, रिजिड फाइबर मसल, मतलब वो ऐसे लूज उनके मसल फाइबर्स नहीं रहते, थोड़े रिजिड टाइट किस्म के रहते हैं. देन मेंटल जनरल्स, मेंटली they are having great fear and anxiety of the mind. There is much of fear and anxiety running through the remedy. बहुत ज्यादा डर लगेगा, किसी भी चीज का डर लगेगा, एंजाइटी रहेगी, बहुत एंशियस रहेंगे ये सारे पर्सन्स. सो दिस इज गोइंग टू रन इन होल द पूरा रेमेडी में ये होगा. विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, अफ्रेड टू गो आउट, to go into a crowd where there is an excitement of many people to cross the street. मतलब उनको एंजाइटी रहेगी और है ना बाहर जाने में, मतलब वो है ना, जब भी है ना ऐसे थोड़ा बहुत भी बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, दे विल फील एंजाइटी, दे विल become anxious and they will become very consciously anxious हो जाएंगे वो लोग. थोड़ा सा ऐसे डर के ही रहेंगे वहां पे. क्राउड में भी उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी रहेंगी, वो इसीलिए घर से बाहर निकलने में मना करते हैं. फिर उनको है ना रास्ता क्रॉस करते समय भी एंजाइटी रहती है. दिस टाइप ऑफ पर्सन्स आर दे. द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, मतलब उनका फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, वो है ना अचानक से डिफरेंटली एक्ट करने लगते हैं. द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर, ऑलवेज इनटू फियर. कुछ भी करो डर लगेगा, कुछ भी करो उनके दिमाग में वही चलता रहेगा, इसलिए उनकी लाइफ भी मिजरेबल हो गई होगी. इज श्योर हिज डिसीज विल प्रूव फेटल. दे आर श्योर दैट देयर डिसीज विल बी फेटल. मतलब क्या, तो है ना उनको पता है कि मुझे फीवर हुआ है, सो I'll be going to die. I'll be next to a dead body. मैं मरने वाली हूँ, मेरा बीमारी इतना बड़ा बीमारी हुआ है मुझे कि मैं मर ही जाऊंगी. दिस टाइप ऑफ पर्सन्स दे आर वेरी मच फियरफुल बाय देयर माइंड. उनका है ना मेंटली भी वो फियरफुल रहते हैं और फिजिकली दे शोज एज इफ दे आर इन अ टेरर. ठीक है. प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई, मतलब है ना वो खुद ऐसे है ना दिन प्रेडिक्ट करते कि है ना वो मर जाएंगे, ऐसा उनको है ना डे पता होता है कि वो मरने वाले हैं. सो ऐसे. फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में भी बहुत एंशियस रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं अभी है ना मुझे ये दर्द सहन नहीं होगा तो मैं मर ही जाऊंगी, मुझे ना ये एनेस्थीसिया सहन नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी, मतलब ऐसे टाइप ऑफ लोग रहते हैं. Restless, anxious, does everything in the great haste, must change position often, everything startles them. थोड़ा बहुत भी अगर है ना कोई आपके साथ में खड़ा है एंड यू जस्ट एक थोड़ा सा आवाज करते हो, भू ऐसे आवाज करते हो, दिल जस्ट ऐसे हो जाते कि डर लगता है उनको,
अरे अरे क्यों ऐसे आवाज किया, ऐसे बोलेंगे वो लोग। हाँ, उनको अगर आप पीछे से जाके ऐसे उनको है ना सिर्फ हाथ रख दो, दे जस्ट स्ट्रेटल, मतलब ऐसे हिल जाते हैं वो लोग, ऐसे उनका है ना फियर रहता है, फिर दे आर वेरी रेस्टलेस ऑल्सो। Hahnemann says, whenever aconite is chosen homeopathically, you must see all the above symptoms like fear, anxiety, then restlessness by mind. Everything should be seen. The anguish of mind and body, the restlessness, the disquiet not to be allayed. मतलब देखो, फियर होना ही चाहिए उनमें, एंशियस होनी ही चाहिए, रेस्टलेस होनी ही चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर उनमें होती है एक पेशेंट में और उनको सिम्टोमेटिकली वो पेशेंट एकोनाइट को सूट करता है, देन यू कैन डेफिनेटली गिव एकोनाइट। दिस मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर accompanies द मोस्ट ट्रैवल एलिमेंट्स। मतलब मेंटल एंजाइटी, वरी होनी ही होनी चाहिए, फियर होना ही होना चाहिए, तो ही आप एकोनाइट दे सकते हो विथ अदर सिम्टम्स। म्यूजिक इज अनबेरेबल, मतलब ये की नोट है, ये जो है ना मैंने अभी पढ़ा, सो दिस इज की नोट ऑफ एकोनाइट। म्यूजिक इज अनबेरेबल, मेक्स हर सैड। फिजिकल जनरल, कंप्लेन्स caused by exposure to the dry cold air, dry north or west winds, or exposure to the draughts of cold air while in the perspiration, bad effects of check perspiration। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत भी हवा में चले गए, एक ड्रॉट मतलब ऐसे ड्राई एयर अगर लग गई उनको, या फिर खुली एयर अगर लग गई उनको, वो है ना कहीं पे भी फार्म पे चले गए, खुला एयर लग गया, they'll feel ill, they'll start with their all the symptoms। ठीक है, थोड़ा बहुत भी एक्सपोजर टू द विंड हो गया, they'll start with the symptoms। For the congestive stage of inflammation before localization takes place, मतलब congestive stage of inflammation में ये दिया जाता है एकोनाइट। ठीक है, इफ देर इज इन्फ्लेमेशन विद अ कंजेस्टिव स्टेज एंड बाकी के सारे मेंटल सिम्टम्स भी मैच करते होंगे, यू आर डेफिनेटली शुड गिव द एकोनाइटम नेफेलिस। इजी ब्लीडिंग ऑफ ब्राइट रेड कलर, ठीक है, हार्ड बाउंडिंग पल्स, पल्स अगर चेक करोगे तो हार्ड एंड बाउंडिंग पल्स रहेंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड कंजेस्टिव स्टेज और कंजेस्टिव स्टेज, ठीक है, इट इज द फर्स्ट स्टेज, कंजेस्टिव स्टेज इज अ फर्स्ट स्टेज। Pains are intolerable, they drive them crazy, he becomes very restless at night। मतलब दर्द उनको सहन नहीं होता है, दर्द होने से ना वो बहुत ज्यादा और एंशियस हो जाते और एंजाइटी में चले जाते और उनको तकलीफ होती है। लाइक पेन का ये ट्रायो है, एकोनाइट, कॉफी एंड कैमोमिला, ये तीनों पेन की रेमेडीज है, पेन का ट्रायो है। एंड रेस्टलेसनेस का ट्रायो भी है जिसमें एकोनाइट प्रेजेंट है, दैट इज एकोनाइटम नेफेलिस, देन आर्सेनिकम अल्बम एंड रेस्टॉक्स। मतलब ये तीनों रेस्टलेसनेस के भी मेडिसिन है। एकोनाइट इज मेंटली रेस्टलेस, रेस्टॉक्स इज फिजिकली रेस्टलेस, एंड आर्सेनिकम अल्बम इज बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली, दोनों भी रेस्टलेसनेस है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं, उनमें अमेनोरिया इन प्लेथोरिक गर्ल्स आफ्टर फ्राइड। सो ना अमेनोरिया उनमें रहता ही रहता है, जस्ट बिकॉज कि है ना दे आर वेरी डल लुकिंग एंड हैविंग यू नो एनिमिक लुक जिनमें रहता है। तो ना फीमेल्स जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल बिलोंग करती है, तो ना शी इज ऑलवेज इनटू लाइक सिटिंग पोजिशन। ठीक है, सो ना देयर इज नो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ द यूटरस प्रेजेंट। सो ना उसकी वजह से भी उनको है ना तकलीफ हो सकती है, उसकी वजह से भी उनको मेंसेस डिलेड हो सकते हैं, या फिर अमेनोरिया भी हो सकता है, एंड फियर फ्राइट की वजह से भी उनको अमेनोरिया हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज गिवन टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया मतलब इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ निमोनिया, अगर निमोनियल पैच दिखाई देता है एंड इट इज इन अ फर्स्ट स्टेज, मतलब बहुत ज्यादा कंजेशन नहीं हुआ है एंड दे आर नॉट स्टार्टेड विद द अदर कंप्लेन्स, जस्ट माइल्ड कॉफ एंड फीवर है, देन यू कैन डेफिनेटली गिव दिस रेमेडी। नाउ कॉफ, क्रूफ, ड्राई, होर्सनेस या फिर हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रोकिंग, हार्ड, रिंगिंग, विस्लिंग ऑन एक्सपीरेशन। मतलब कॉफ के टाइप्स है, मतलब कॉफ, नॉर्मल कॉफ, उसके बाद क्रूफ, एक आवाज आती है, ऐसे घर घर सी आवाज आती है। ड्राई कॉफ रहता है, गले से कॉफ रहता है। होर्सनेस मतलब आवाज चेंज हुई रहती है। सफोकेटिंग मतलब चोकिंग टाइप ऑफ फीलिंग। लाउड बहुत ऐसे बार्किंग लाउड। रफ मतलब घिसके कॉफ आना और वहां पे टिकल होना। क्रोक मतलब एक
अजीब सा गंदा सा साउंड, जैसे हम लोग बोलेंगे कि जैसे कौवा चिल्लाता है, देखो ऐसे क्रक क्रक क्रक, तो वैसे वाला साउंड, लाइक हार्ड रिंगिंग एंड रिस्लिंग, लाइक वीजिंग ऑन एक्सपीरेशन, ठीक है, ऑन एक्सपीरेशन फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट ऑफ एयर। तो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स इस वजह से होएगी उनको, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम ऑन राइजिंग फ्रॉम अ स्लीप पोजिशन, रिकम्बेंट पोजिशन, मतलब एक जगह पे अगर एक करवट पे सोए और वैसे ही अगर उठे तो एक साइड की करवट या फिर जिस साइड में वो सोए ना, दैट विल बी नम, दैट विल बी फुल ऑफ यू नो पेल पड़ जाएगी, पूरी पेल। ओके, विल रीड फ्रंट। रिकम्बेंट पोजिशन, द रेड फेस बिकम्स डेडली पेल, मतलब जो लाल फेस होता है वो एकदम पेल हो जाता है। बिकम्स फेंट, गिडी एंड फॉल्स, मतलब वो है ना एकदम गिडी, चक्कर खा के गिर ही जाते हैं वो। ही फियर्स टू राइज अगेन, क्योंकि वो गिरते हैं, उनको लगता है और चक्कर आएगी और चक्कर आएगी और चक्कर आएगी, वो डरते हैं। एंड देन अगेन दे फील कि है ना मैं गिर जाऊंगा, इसलिए वो उठने से भी डरते हैं। ऑफन एक्कम्पनीड बाय द वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस, मतलब वो है ना उस जगह से गिर ही जाते हैं, उनको है ना अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनके साथ, ठीक है। कन्वल्जन्स, कन्वल्जन्स ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, नाउ they are having heat, jerks, twists of single muscle, twitching, sorry twist नहीं, twitching of single muscle। तो है twitching का कैसे होता है कि मतलब अगर ऐसे झटका लगना, this type of twitching, मतलब अगर ये हाथ है, this position, this is twitching, ठीक है, twitching of single muscle। सो ना एक आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपका थाई है, थाई के कौन से भी मसल के उधर है ना, आपको अगर ट्विचिंग होती है एक ही साइड पे, आपको लगता है कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, दैट इज ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल, ठीक है। चाइल्ड गोन्स इन द फिस्ट, मतलब है ना एकदम ही ऐसे फिस्ट बंद कर लेता है, च्यू कर लेता है अपने आप को, काट लेता है, उसके लिप्स काट लेता है, फिस्ट बंद करता है, एंड वो चिल्लाता है, बहुत जोर से चिल्लाता है। स्किन इज हॉट, ड्राई एंड हाई फीवर, स्किन उनकी है ना हॉट रहती है एंड ड्राई रहती है, और है ना फीवर बहुत ज्यादा उनमें फीवर रहता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है। तो फीवर में कैसे रहती है पर्सन्स, तो स्किन इज ड्राई एंड हॉट विद अ रेड फेस और पेल, रेड अल्टरनेटली, पेल और रेड अल्टरनेट रहता है फीवर में। उनका है ना स्किन भी ड्राई रहता है, नर्वस रेस्टलेसनेस रहता है, और उनको है ना बहुत ज्यादा थर्स्ट रहती है फीवर में। अनक्वेंचेबल, मतलब कितना भी पानी पियो नॉट सेटिस्फाइड, कितना भी पानी पियो नॉट सेटिस्फाइड। सो अनक्वेंचेबल थर्स्ट रहती है उनकी फीवर में। इंटेंस रेस्टलेसनेस एंड अगोनी, बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहते हैं, बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस रहते हैं, ठीक है। एंड बाकी के जो सारे सिम्टम्स है, लाइक these everything mental related, everything comes under the fever, that is only the thing which comes under the fever, and there is continuous fever। निमोनिया में कैसे रहता है, कंटिन्यू फीवर रहता है ना, माइल्ड फीवर रहता है लेकिन कंटिन्यू रहता है, सो दैट टाइप ऑफ फीवर इज देयर। मोडालिटीज, एग्रीवेशन फ्रॉम इवनिंग नाइट, pains are insupportable in the warm room when rising from a bed lying on affected side, मतलब है ना इनको एग्रीवेशन इवनिंग में, नाइट में रहता है, कभी भी हो सकता है उनको एग्रीवेशन, वार्म रूम से भी एग्रीवेशन होता है। एंड अगेन अगर ओपन एयर में चले जाएंगे तो उनको एग्रीवेशन रहेगा, ड्राई से एग्रीवेशन रहेगा, ड्राई विंड से एग्रीवेशन रहेगा, ड्रॉट विंड से एग्रीवेशन रहेगा। एम्यूलरेशन इज बाय ओपन एयर, सो एम्यूलरेशन उनको सिर्फ और सिर्फ ओपन एयर से है, बाकी और कोई भी चीज नहीं है। So this was it. This was today's lecture. I hope it is helpful for you guys. If do, then do consider subscribing to my channel. And yes, stay tuned for this series. Thank you.